नाज़रीन, आप सबको जितने इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं बहुत बहुत खुशामदीद। और आप सब देखने वालों को पास्टर मलिका एलियोरा का बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले मैं आप सबका, जितने लोगों ने हमारे इस चैनल एलियोरा प्रेयर टावर को सब्सक्राइब किया है, आप सबकी नहायत शुक्रगुजार हूँ। और जितने लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम को सीख सकें और खुदा की कुर्बत और उसकी रिफाकत में बढ़ सकें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कि रोजे का आगाज कब हुआ, कहां से हुआ रोजे का आगाज, और रोजा रखने के असूल क्या हैं, और फिर रोजा रखने से हमें क्या रूहानी फायदे हासिल होते हैं। इन तमाम बातों पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ लफ्ज रोजा का सिंपल सा सादा सा मतलब क्या है। रोजा का मतलब है कि अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जी को तरजीह ना देना, बल्कि अपनी मर्जी के बरक्स खुदा की मर्जी को पूरा करना, उसकी मर्जी के मुताबिक चलना, फरोतन बनना, अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना और खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और सबसे ज्यादा ये कि रोजे का मतलब है कि खुदा की नजदीकी हासिल करना, उसके नजदीक आ जाना, उसकी कुर्बत में आ जाना। ये सिंपल सा सादा सा जो है वो रोजे का मतलब है। अब रोजे का आगाज कहां से हुआ? रोजे का आगाज अगर हम बात करें तो हम शायद इसके बारे में जान नहीं सकते कि स्पेसिफिक रोजे का आगाज कहां से हुआ या कब रोजा रखने का कहा गया है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें रोजे के बारे में मिलता है कि रोजे का आगाज कब से हुआ। बेशक हम लफ्ज रोजे के बारे में अगर बात करें तो हम कहते हैं कि लफ्ज रोजे का जिक्र जो है वो हमें पुराने अहदनामे में कहां पर मिलता है या कहां से इसका आगाज हुआ है। हम बात करते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर पुराने अहदनामे में। बेशक पहले रोजे का लफ्ज रोजे का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इसके बरक्स एक और लफ्ज इसकी जगह इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब भी यही है कि अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना, अपनी जान को दुख देना, खुदा की नजदीकी हासिल करना, उसकी कुर्बत में आना, ये रोजे का मतलब है। अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना, खुदा की मर्जी को पूरा करना, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पुराने अहदनामे में, अपनी जान को दुख देना। इसके लिए हमारे पास हवाला है। आए हम मिलकर देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर से अहबार की किताब के अंदर, अहबार की किताब के 16वें बाब के अंदर और उसकी 29वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खा देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदोबाश रखता हो, किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा, सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा, तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अपनी जान को दुख देना, इसका मतलब भी वही है जो मतलब रोजा रखने का है। तो लफ्ज रोजा बेशक यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन पहली दफा या कह सकते हैं हम कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें रोजा रखने का खुदा की तरफ से एक दायमी कानून जो शरीयत के अंदर शामिल किया गया है, वो जब मूसा को खुदा शरीयत के बारे में सिखा रहा है या आइन अहकाम सिखा रहा है, अपनी बातें सिखा रहा है और उन पर अमल करने का, अपनी तमाम रसूमात के बारे में बता रहा है कि तुम्हें क्या क्या करना है, तो उसमें खुदा ने यौम कफारा के मौका पर मूसा से खुदा कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून है, तुम्हारे लिए ये लाजिम है कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, यानी रोजा रखना। खुदा की तरफ से इसका एक जो है वो हमें एक निशान नजर आ रहा है यहाँ पर कि खुदा की तरफ से रोजा रखने का कहा जा रहा है।
गो कि हमें इससे पहले हम नहीं जानते कि किसने रोजा रखा या कौन कौन रोजा रखता होगा, इसका आगाज कहाँ से हुआ। लेकिन हमें यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में यहाँ से हम इसका जो है इसका जिक्र मिलता है और हम सीखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, और फिर हम इसके बारे में यहाँ से हमें मालूम होता है कि यहाँ पर हमें रोजे का जिक्र मिलता है। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे के अंदर पहली दफा जो रोजे का अमल जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, वो मुकद्दस मूसा की जिंदगी में है। जब मुकद्दस मूसा जो है वो 40 दिन और रात का रोजा रखते हैं। खरूज की किताब के अंदर उसके 34वें बाब की 28वीं आयत में इसके बारे में लिखा है कि जब मुकद्दस मूसा खुदा के पास उसकी नजदीकी में, उसकी कुर्बत में 40 दिन और रात पहाड़ पर रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बल्कि खुदा की हजूरी में रहे, वहां पर खुदा से आइन उसके अहकामात लेने के लिए, खुदा की आवाज को लेने के लिए जो खुदा उसको देना चाहता था, वहां पर मूसा ने 40 दिन और रात खुदा की हजूरी में गुजारे। उसके बाद बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे के अंदर और कई जगहों पर रोजे का जिक्र मिलता है। फिर हमें दाऊद के रोजे का जिक्र मिलता है दूसरे समूएल के अंदर उसके 12वें बाब की 16वीं आयत के अंदर, जब दाऊद बादशाह अपने बेटे के लिए जो हित्ती हो उसके लिए जब रोजा रखता है खुदा की हजूरी में, तो यहाँ पर भी हमें रोजे का जिक्र मिलता है। उसके बाद और कई जगहों पर रोजा का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है, जहां पर बाकायदा लफ्ज रोजा लिखा गया है, रोजा इस्तेमाल हुआ है। फिर एलिया का रोजा है, एलिया ने भी 40 दिन और रात का रोजा रखा, उसने खुदा की हजूरी में, या जैसे खुदा ने उसको बताया था वैसे सफर करता रहा, जहां पर खुदा ने उसे बताया जाने के लिए वो चलता रहा, और उस वहां पर भी हमें रोजे का जिक्र मिलता है। फिर अजरा के रोजे के बारे में जिक्र मिलता है। गो कि इसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में कई जगहों पर हमें रोजे का जिक्र मिलता है। फिर हमें नहमिया के रोजे का जिक्र मिलता है, और इसी तरह फिर हमें आस्तर के रोजे का भी जिक्र मिलता है। बड़ी जगहों पर रोजे का जिक्र पाया जाता है बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे के अंदर। कभी कभार हम समझते हैं कि अनाजील के अंदर जब हम रोजे के बारे में पढ़ते हैं, उसकी तालीम के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इस बात को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हम इस उलझन का शिकार रहते हैं कि रोजे का आगाज कहाँ से हुआ। रोजे का आगाज यहीं से हुआ। पुराने अहदनामे में हमें यौम कफारा पर इसका पहली बार जिक्र मिलता है, अपनी जान को दुख देना, और उसके बाद इस तरह कई जगहों पर रोजे का जिक्र हमें मिलता है। कई बार रोजा कौम के लिए रखा जा रहा है, कई बार रोजा अपनी जात के लिए रखा जा रहा है, खुदा की हुजूरी में फरोतन होने के लिए रखा जा रहा है, खुदा की कहर और गजब को टालने के लिए रोजा रखा जा रहा है, जैसे ननवा के लोग रख रहे हैं। कौमी तौर पर रोजा रखा जा रहा है, इनफरादी तौर पर रोजा रखा जा रहा है। रोजे का जिक्र बारहा हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। और जब हम इस बात को जान लेते हैं कि रोजे का आगाज कहाँ से हुआ, तो फिर हमें आगे जो बढ़ने के लिए आगे एक चीज हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि रोजा रखने के असूल क्या हैं, हमें किस तरह रोजा रखना है। और फिर जब हम ये जान लेते हैं कि रोजे का आगाज कहाँ से हुआ, फिर आगे हमारे सीखने के लिए बात यह है कि रोजा रखने के असूल क्या है, हमें कैसे रोजा रखना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील के अंदर उसके 6 बाब के अंदर 16वीं आयत में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या कर, तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अब रोजा रखने के असूल क्या हैं? सबसे पहली बात तो हमें रोजा जो है वो एक एक तरीका बताया गया है, मेथड बताया गया है कि हमें रोजा कैसे रखना है। हमें दिखावे का रोजा नहीं रखना कि लोग हमें देखें और जाने कि हम रोजादार हैं, हमने रोजा रखा हुआ है, हम बड़ी पाकीज़गी की जिंदगी गुजारते हैं, बड़े हम पाकीज़ा हैं। पहली बात तो हमें दिखावे का रोजा नहीं रखना। इस बात के लिए रोजा नहीं रखना कि दूसरे लोग जाने हमें कि हम रोजे से हैं। और फिर दूसरा जो
اصول ہے روزہ رکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں، سر میں تیل ڈالیں، یعنی خدا کی حضوری میں اس کے مسا سے انوائنٹڈ ہوں، اس کی حضوری میں اس کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی خواہشوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے روزہ بھی رکھے ہیں اور خدا کی حضوری میں ہم بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں دنیا کی نظر میں، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا کوئی لنک ہی نہیں، ہم انوائنٹڈ نہیں، ہم خدا کی حضوری کے لیے اس کے مسا کے لیے ڈیڈیکیٹ ہی نہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہم کام ہی نہیں کر رہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دینا ہے تاکہ ہم خدا کے مسا سے بھریں، اس کی مرضی کو پورا کریں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا کام ہے وہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے منہ کو دھونا ہے، اپنے آپ کو ہمیں منہ کو دھونا سے مراد کہ ہمارے منہ کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، آنکھیں، ہمارا منہ، ہماری زبان اور ہمارے کان۔ ان سب کو ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اپنی زبان سے ہم نے وہ الفاظ کہنے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق ہیں۔ اپنی آنکھوں کو ہم نے وہ کام کرنے کے لیے تیار کرنا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، نیک اور راست ہیں۔ اور پھر اپنے کانوں کو اچھی باتیں سننے کے لیے پیش کرنا ہے، یعنی ہم نے اپنے پورے منہ کا دھیان رکھنا ہے، اس کو اپنے پورے چیزوں کا کنٹرول جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں دینا ہے تاکہ ہم وہ تمام باتوں سے پرہیز کر سکیں جو خدا کو ناپسند ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر ایک چیز کا پرہیز ہے، ہر ایک چیز کی ممانت ہے، وہ چیز جو خدا کو پسند نہیں، جس سے خدا ناخوش ہوتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، ہر اس چیز کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ پھر تیرا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ اکثر لوگ جب اس بات کو سیکھ جاتے ہیں کہ صحیح طریقے سے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، یا وہ ان مراحل میں سے گزر چکتے ہیں کہ صحیح طریقے سے روزہ کیسے رکھا جائے، یا بائبل کے مطابق کیسے صحیح روزہ رکھا جا سکتا ہے، جب وہ ان باتوں کو سیکھ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ بات ایک سوال بن جاتی ہے۔ جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے یا وہ صحیح طریقے سے روزہ نہیں رکھنا جانتے، وہ ان باتوں کے بارے میں نہیں سیکھتے، تو ان کے لیے ہر بات صحیح ہوتی ہے، وہ جیسے جی چاہتا ہے روزہ رکھتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں۔ لیکن جب لوگ جان جاتے ہیں تو پھر وہ ہر ایک اس سوال کا جواب چاہتے ہیں جو ان سے کیا جاتا ہے، یا ان کے سامنے وہ سوال آتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہم کیسے اس چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ کھلوانا چاہتے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کا روزہ کھلوائیں گے۔ تو پھر بائبل مقدس کے مطابق تو خدا چاہتا ہے کہ ہم پوشیدگی میں روزہ رکھیں، یہ صرف خدا کا اور اس انسان کا معاملہ ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ تو پھر ہم ان کو کیسے دکھائیں؟ پھر تو ہم دکھاوے کا روزہ رکھیں گے، یا لوگ ہمیں کہیں گے کہ اچھا یہ روزے رکھتا ہے، یہ بڑا پاکیزہ ہے، اس کی زندگی بڑی پاک ہے۔ دوسرے لوگ پھر جو ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے، وہ شاید پھر ڈی گریڈ ہوں گے، ڈسکریج ہوں گے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تو پھر ہم دوسروں کی نظر میں اچھے نہیں ہوں گے۔ ایسی باتوں کے سوال یا جواب، وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، روزہ کھلواتے ہیں، وہ تو شاید خیرات کے طور پر یا اس معنی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کے لیے روزہ کھلواتے ہیں، کلچر کے حساب سے جو چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق اس بات کا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ خدا کیا کہتا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو آدمی ڈھنڈورا پیٹتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں، وہ اپنا اجر پا چکا۔ بلکہ اجر وہ ہے جو پوشیدگی میں آپ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر پوشیدگی میں جو آپ کا آسمانی باپ دیکھتا ہے، خدا اس کا اجر آپ کو دے گا۔ تو جب آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھنا جان لیتے ہیں تو آپ پھر اس سوال کا جواب بھی پا جاتے ہیں، آپ اس بات کا سوال بھی اس سوال کا جواب سمجھ جاتے ہیں، پھر آپ دوسروں کو اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں، اور ہر طرح کی بری باتوں سے اور برے سوالوں سے یا برے لوگوں کی سوچوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کے لیے روزہ رکھنے کے روحانی فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ
सबसे पहले तो खुदा की नज़दीकी में और उसकी रहनुमाई का तजुर्बा हासिल करते हैं, खुदा की नज़दीकी में बढ़ते हैं और उसके बाद आप रूहानी ताकत हासिल करते हैं। रूहानी तौर पर आप मसीह में बिल्ड हो जाते हैं, आप मजबूत हो जाते हैं यीशु मसीह में, आपकी जड़ें यीशु मसीह में पेवस्त हो जाती हैं और फिर आप उससे दूर नहीं जा सकते। और फिर तीसरा जो आपको फायदा होता है, आप अपने नफ्स पर कंट्रोल रखना सीख जाते हैं। आप अपनी सोचों और ख्यालों को बुरी तरफ जाने से रोक लेते हैं, काबू पाना सीख जाते हैं और फिर आप खुदा की राहों पर चलते रहते हैं, नेकी और पाकीज़गी के साथ, बल्कि गुनाह से निकल आते हैं। गुनाह की तरफ फिर आपका जाना मुमकिन नहीं होता। फिर रोज़ा रखने का चौथा फ़ायदा जो आपको होता है, वो ये है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आप अपने गुनाहों से निजात पाते हैं, फिर आपको खुदा की निजात का तजुर्बा होता है और फिर इस तरह आप खुदा की नज़दीकी में बढ़ते जाते हैं, खुदा की कुर्बत में बढ़ते जाते हैं, उसके नज़दीक आते जाते हैं और फिर सिर्फ यही नहीं, आप अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के काबिल हो जाते हैं। ये फ़ायदा है रोज़ा रखने के। अगर आप इस तरह के सवालों में या इस तरह के ख़्यालों में फँसे हुए हैं, तो आप ज़रूर इनको इनको अपने ज़हनों से तर्क करें, बाइबल मुक़द्दस में से ये असूल अपनाएँ, फिर आप समझें कि इन असूलों को अपनाने के बाद मुझे क्या रूहानी फ़ायदे हासिल होंगे। तो आप ज़रूर अच्छे तरीके से रोज़ा भी रख पाएँगे, रोज़े के मतलब को भी जान पाएँगे, आप तमाम सवालों के जवाबात जान पाएँगे। और आज की वीडियो में हमने तालीमी बातें सीखी जिनका हमें जानना बहुत ज़रूरी है या जिनका नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम दूसरों को भी बता सकें, दूसरे भी जो है वो लाइल्मी का शिकार ना हो सकें, बल्कि वो भी खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें, जान सकें और उनकी समझ हासिल कर सकें, ताकि रोज़े के मतलब को जानें, रोज़ा रखने के असूलों को समझ सकें और इस तरह की कई बातों पर हम उनको जानकर उसके मुताबिक, कलाम के मुताबिक चल सकें। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी आज की वीडियो के वसीले से इन तालीमी बातों को सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा कलाम का नॉलेज हासिल कर सकें और खुदा की मर्ज़ी को जान सकें। याद रखें, अगर आप सही तरीके से रोज़ा रखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो के उस लिंक को भी देखिए जिसमें मैंने बताया है कि सही तरीके से रोज़ा कैसे रखा जाए और उसके साथ-साथ इस वीडियो के अंदर आप सीखें कि रोज़ा रखने के असूल क्या हैं और फिर रोज़ा रखने के फ़ायदे आपको क्या होंगे। खुदावंद आज आप सबको बहुत बरकत दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आप खुदा के कलाम को सीख सकें। याद रखिए, खुदावंद आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके नज़दीक आएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।